हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो आज है नवरात्रि का लास्ट डे और आज मुझे कन्या भी करनी है। तो सुबह मैं जल्दी जग गई थी। सुबह अभी सब लोग सो रहे हैं क्योंकि अभी सोने वाला टाइम ही था, 4 बजे थे और मेरी आँख फिक्स टाइम पर खुली थी 4 बजे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा कर लूँगी क्योंकि जो पूजा वगैरह के काम होते हैं वो झाड़ू पोछा करके ही फिर करने में मन लगता है। वैसे तो मैं खाना वगैरह भी झाड़ू पोछा से फ्री होके तभी बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये जो चादर वगैरह है इसको सही करके मैं फिर झाड़ू पोछा करके मैं नहाने चली जाऊँगी। और यहाँ पे जो आप ये बोरी रखी हुई देख रहे हो, तो अभी हमारे यहाँ पे खेतों का काम चल रहा है। खेतों का काम चलते काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं यहाँ पे ये रखी हुई थी गेहूं के लिए। अभी जो गेहूं है वो नहीं कटे हैं, बाकी सारे काम हो गए खेतों के, बस गेहूं रह गए हैं। तो गेहूं के लिए ये बोरी रखी हुई थी। कल थोड़े से निकल आए थे, गेहूं नहीं निकल के आए थे, सॉरी, जौ निकल के आए थे। तो यहाँ पे पापा ने तख्त के नीचे ही रख दी थी। उस टाइम मैंने इनको हटाया नहीं था, यहाँ से रखा रहने दिया था। फिर अब मैं इनको हटा के दूसरी जगह रख दूँगी। यहाँ पे रखी हुई अच्छी नहीं लग रही थी, तो झाड़ू लग गई थी मेरी। और से ये सामने जो गैलरी है ये केवल रह गई थी। और सुबह के टाइम ना जब आप जल्दी जग जाते हो आपके सारे काम शांति से निपट जाते हैं क्योंकि बच्चे भी सो रहे होते हैं और बाकी सारे जो घर के लोग हैं वो भी सो रहे होते हैं। तो हमारे जो काम है वो एकदम शांति से निपट जाते हैं। और यहाँ पे मैं जा रही थी कूड़ा फेंकने के लिए। बाहर गेट खोल के मैंने देखा, बहुत अंधेरा अंधेरा हो रहा था, लेकिन यहाँ द्वार पर ना ये लाइट चल रही है तो इससे मुझे मतलब डर नहीं लगता है। और डर तो अब वैसे मुझे गर्मियों के दिनों में इतना नहीं लगता है जितना सर्दियों के दिनों में लगता है। तो यहाँ पे पापा भी लेटे थे बाहर, दोनों पापा लेटे थे और झाड़ू वगैरह लगा रही थी। दिमाग में यही चल रहा था जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाना बना के मैं कन्या पूजन कर दूं। लेकिन जैसा हम सोचते हैं वैसा तो नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, ये है कि मैं लेट भी नहीं हुई थी कन्या पूजन करने के लिए। मेरे सारे काम टाइम से हो गए थे। वैसे मैं सोच के सोई थी मैं 3 बजे जगूंगी, 3 बजे जग के मतलब सारे काम मेरे आसानी से निपट जाएंगे। और काम तो होते हैं सो होते हैं, लेकिन ये है ना कि फिर जैसे अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते हो कन्या खिलाने के लिए तो आपको कन्या मतलब खाई हुई मिलती हैं, तो वो कुछ भी नहीं खाती हैं। और मैं शाम को सोच के सोई थी कि मुझे कन्या सबसे पहले खिलानी है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि एक दो जगह की खाई हुई कन्या मिली थी मुझे। लेकिन कोई नहीं, सब चलता है, माता रानी सब देखती हैं, सब समझती है। वो तो श्रद्धा और भाव की भूखी होती हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी फिर बाहर द्वार पे झाड़ू लगाने के लिए। और यहाँ पे एकदम लाइट चलती है तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। और द्वार पे झाड़ू मैंने अभी तो इतने इतने में ही लगाई थी। जब मैं वैसे तो सारे काम से अंदर के से फ्री होके तब बाहर झाड़ू लगाने आती हूँ, मतलब पूरे झाड़ू पोछा से फ्री हो जाती हूँ। लेकिन आज मेरे को ये देखो पापा दोनों सो रहे थे। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिन निकलने लगा था तो मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू पोछा में लग गई। फिर उसके बाद मैंने पानी भरा। पानी का सबसे ज़्यादा ये रहता है कि साफ़ सुरक्षित अच्छे तरीके से अगर कोई ढंग से काम करो तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन ये है कि हमें एक अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो यहाँ पे मैं पानी भर लूँगी। और पानी का ये भी रहता है कि अगर बाई चांस को लाइट चली गई तो फिर सारे काम पड़े रहेंगे, एक पानी की वजह से सारे काम पड़े रहेंगे फिर। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैंने तुरंत ही पानी भर लिया था, टंकी वगैरह सब भर के मैंने रख दी थी। वैसे तो आजकल लाइट इतनी परेशान नहीं कर रही है, बीच में लाइट ने बहुत परेशान किया था, लेकिन अभी कुछ टाइम से तो अच्छी चल रही है। तो यहाँ पे इतना नहीं था। उसके बाद फिर मैं अंदर से पोछा लगा लाई थी। वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, थोड़ा सा ही मैंने रिकॉर्ड किया था यहाँ पे आंगन का और गैलरी का। और बच्चे अभी भी सो रहे थे तो मेरे सारे काम एकदम फिक्स टाइम पर और शांति से निपट जा रहे थे। और यहाँ पे मैंने सोच रखा था, कल ही सोच के रखा था कि कन्या खिलाने के बाद, कन्या पूजन करने के बाद फिर कीर्तन भी करवाना था माता रानी का। तो यहाँ पे सोचा तो मैंने अष्टमी वाले दिन का था कि अष्टमी वाले दिन कीर्तन करवाऊंगी, लेकिन
किसी कारणवश अष्टमी वाले दिन नहीं हो पाया, तो फिर मैंने ये सोचा नवमी वाले दिन कन्या खिलाने के बाद फिर मैं करवा दूँगी। तो यही सोच रही थी टाइम से कन्या अगर कन्या पूजन हो जाएगा तो फिर कीर्तन भी करवाना। और जिस दिन ऐसा कोई काम होता है ना पूजा पाठ वाला या फिर घर में कुछ भी होता है तो हाथ पैर ना इतनी फुर्ती में चलते हैं। इसमें तो खैर मैंने स्पीड लगा दी थी, इतनी स्पीड नहीं लेकिन हाँ इतना है कि एकदम शरीर में एकदम से ना फुर्ती आ जाती है, बिल्कुल भी आलस नहीं रहता है। जैसे होता है ना किसी किसी दिन हम सुबह जग के आते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो एकदम है लो फील करती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन ऐसा अगर किसी ऐसा मतलब कुछ हो घर में कोई कार्यक्रम हो या हमें कुछ ऐसा काम करना हो, हमें लगे कि बाकी दिन के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा-सा आज काम एक्स्ट्रा करना है, तो हाथ-पैर अपने आप इतनी जल्दी-जल्दी से चलने लगते हैं। और मैं सच्ची में जब मैं जगी थी ना एकदम फुर्ती में जगी और जग के मैंने सारे काम ऐसे जैसे बोलते हैं ना 5G की स्पीड में, उस तरीके से मैंने सारे काम निपटाए थे। और सब्ज़ी में मैं बनाने वाली थी आज बंद गोभी आलू की सब्ज़ी और मठे के आलू। तो भई हम जैसे कि गाँव में रहते हैं वैसे ऐसा नहीं है कि हमेशा आलू ही आलू खाते हैं। हाँ, इतना है ज़्यादातर आलू खाते हैं क्योंकि ये जो आलू वग़ैरह हैं एक ऐसी चीज़ है ना कि हर घर में आप लोगों को रखे हुए मिल जाएँगे। तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो झट से आलू बना लो। तो यहाँ पे मेरा भी यही था कि मैं कल शाम को ही सोच के सोई थी। उस खाना मैंने शाम को ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये बनाना है, ये बनाना है। तो मैंने शाम को डिसाइड किया था मुझे बंद गोभी आलू की सब्ज़ी बनानी है, मठे के आलू बनाने हैं और ये रायता वग़ैरह ये सब कुछ सोच के सोई थी। लेकिन रायता तो नहीं मैं बना पाई क्योंकि इतना सारा बना लिया। फिर मैं सोच रही थी कि इतना सब कुछ हो गया है, फिर बाकी चीज़ें डली रहेंगी, कोई खाएगा, कोई नहीं खाएगा। इस वजह से फिर मैंने थोड़ा-थोड़ा ही सब कुछ बनाया था। सब्ज़ी मेरी कट गई थी, फिर मैं सब्ज़ी छौंकने आ गई थी रसोई में और यहाँ पे आज मैं बड़ी वाली कढ़ाई में सब्ज़ी छौंकूँगी। इसमें अच्छे से बन जाती है, फैलती नहीं है। सब्ज़ी भी छौंकती जा रही थी, साथ-साथ में मैं यहाँ पे आलू भी छीलती जा रही थी। आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए थे साइड में हीटर पे। तो यहाँ पे आलू मेरे उबल गए थे और यहाँ पे मैं सब्ज़ी छौंकती जा रही थी, आलू भी छीलती जा रही थी क्योंकि सारे काम ही टाइम पर करने थे आज मुझे। और सब्ज़ी मेरी छुक गई थी यहाँ पे जैसे कि आलू मैंने उबाले थे मट्ठे के आलू और कचौड़ी के लिए। कचौड़ी भी मेरी पता है कचौड़ी का सारा सामान मैंने रेडी करके रख लिया था, वो भी स्किप हो गई, वो भी नहीं फिर मैंने बनाई थी। फ्रिज में मैं बना के रख दिया था इसका जो भरता होता है वो। तो यहाँ पे फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नहाने के बाद। सब्ज़ी वग़ैरह तो बिना नहाए मैं बना देती हूँ, लेकिन जैसे ये खीर वग़ैरह होती हैं, ये चीज़ें बिना नहाए नहीं बनती हैं। तो यहाँ पे मैं नहा के आके फिर मैंने दूध चढ़ा दिया था। जब तक दूध गर्म हुआ था तब तक मैं नहा के आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने साबूदाने धो के डाल दिए थे इसमें और साबूदाने की खीर ही मैं ज़्यादातर बनाती हूँ, चावल की बहुत कम बनाती हूँ। इस टाइम घर में तो काफ़ी टाइम से चावल हैं भी नहीं। तो यहाँ पे मैं साबूदाने की खीर बनाऊँगी और चावल हो या नहीं हो, खीर तो ज़्यादातर हमारे घर पे साबूदाने की ही बनती है। सब लोगों को साबूदाने की पसंद है, केवल अति को चावल की खीर पसंद है। तो जैसे उसकी ज़्यादा डिमांड होती है तो ही चावल की खीर बनती है, नहीं तो ज़्यादातर साबूदाने की ही बनती है। और यहाँ पे मैंने मठे के आलू छौंक दिए थे, उसके बाद थोड़े से आलू बचा लिए थे कचौड़ी के लिए, लेकिन ये बन नहीं पाई केवल इसका सारा सामान रेडी हो गया था, लेकिन बनाई नहीं थी मैंने। और यहाँ पे बच्चे जग के आ गए थे, बच्चे बोल रहे थे चाय बना दो। तो अभी मेरी चाय नहीं बनी हुई थी क्योंकि मैंने भी आज चाय नहीं पी थी। आज क्या नवरात्र के टाइम से चाय ऐसा ही चल रहा है चाय का। तो यहाँ पे सब्ज़ी में मैं गरम मसाला डालना भूल गई थी। उसके बाद मैंने गरम मसाले और हरी धनिया डाल के सब्ज़ी को अच्छे से ढक के रख दिया था। और यहाँ पे साइड में मैंने मठे के आलू वैसे मैंने हीटर पे छोके थे, लेकिन हीटर पे लाइट चली गई बीच में थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैंने उठा के उसको गैस पे रख दिया था। और भाई गैस की तो इस टाइम बचत करनी ही करनी है, चाहे आप चूल्हे के ज़रिए करो, चाहे इंडक्शन के ज़रिए करो और चाहे आप उसे क्या बोलते हैं उससे हीटर के ज़रिए करो। तो यहाँ पे गैस की थोड़ी-सी मैं बचत कर रही थी और सारा खाना मेरा नीचे ही बना था, लेकिन मैंने सच में गैस की बचत कर के ही सारे काम करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे हलवा भी मेरा बन गया था और चने की थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई थी। मैं सोच रही थी घर पे जब मैंने इनको सामान लेने के लिए भेजा था, तो मैं सोच रही थी कि जो चने घर पे रखे हुए हैं, वो ही मैं
बना दूँगी। लेकिन जब ये सामान लेके आ गई ना, उसके बाद मैं जब चने भिगोने जा रही थी तो देखा चने जो हैं वो घुल गए थे। तो फिर चने मेरे स्किप हो गए, चने चने नहीं बन पाए थे। और माता रानी से मैंने इसके लिए माफ़ी भी माँग ली। मैंने अगली बार से मैं ज़रूर मँगाया करूँगी। यहाँ पे मेरे से थोड़ी-सी गलती हो गई थी चने के लिए। उसके बाद नहाने के बाद मेरा सारा खाना रेडी हो गया था। 2 सब्ज़ी वग़ैरह बन गई थी मेरी। वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि इस टाइम जब ऐसा होता है तो इतना एकदम से भाग-दौड़ वाला हो जाता है ना कि कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, कुछ नहीं समझ में आती हैं। तो यहाँ पे नहा के आ गई थी मैंने, सब्ज़ी वग़ैरह मेरा सारा खाना रेडी होने के बाद यहाँ पे फिर जो माता रानी के खूंट बोलते हैं हमारे यहाँ पे इनसे, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों का एक चीज़ है कि अगर आप लोग ब्लॉग तक आते हो, पूरा देखते हो, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना ही लाइक करते हो, ना ही कमेंट करते हो। यार कर दिया करो, आप लोगों का क्या बिगड़ जाएगा, सामने वाले को खुशी मिल जाएगी आप लोगों के ज़रिए। तो यहाँ पे मैंने माता रानी के कूट निकाल लिए थे और ये जो है 9 कूट निकाले जाते हैं और इनसे ही जो माता पूजन है इनसे ही होता है। और ये जो है ना ऐसे जैसे एक सिंगल पूड़ी होती है उसके नहीं बनते हैं 9। ये जो डबल पूड़ी होती हैं, छोटी-छोटी पूड़ियाँ होती हैं, उससे 9 माने जाते हैं। जैसे 2 की 1 कर दो तब 1 मानी जाएगी। तो यहाँ पे मैंने पूजा का सारा खाना तैयार कर लिया था और यहाँ पे मुझे पूजा करने जानी थी। तो मैं पूजा करके आ गई थी मंदिर में और घर पर भी कर ली थी मैंने, वो मैंने नहीं दिखा पाया आप लोगों को। उसके बाद कन्या यहाँ पे आ गई थी और कन्या भी मेरी खूब सारी हो गई थी और सबसे ज़्यादा तो कन्या के साथ जो लांगुर बोलते हैं ना वो मेरे खूब सारे हो गए थे। जितनी कन्या थी उतने ही लांगुर थे। और यहाँ पे कन्या आती जा रही थी, फिर खाना मेरा बन गया था तो कन्या भी मैंने बुला ली। और कन्या सच में इतनी मुश्किल से आती है ना कि इनको अगर कोई छोटे बच्चे को लेने के लिए भेजो तो ये लोग सुनते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे मैंने पतिदेव को भेजा था कन्या लेने के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनके ये जो पैर हैं वो मैंने धोए अच्छे से और उसके बाद इन लोगों को खाना खिलाया। और ये जो टाइम है ना इसको देख के ना एकदम से अपने बचपन वाली याद आ जाती है। और सच में मैं भी जब छोटी थी तो ऐसा ही था। जब मैं ऐसे जो कन्या पूजन है, कंजकें खिलाई जाती हैं, वहाँ पे मैं जाती थी। तो जब मेरा पेट भर जाता है ना तब भी हम लोग ये सोचते उसका घर तो रह गया, उसका घर भी रह गया, उस घर पे तो हम जा नहीं पाए। तो सच में मैं अपने ग्रुप को भी मिस करती हूँ, उस टाइम वाले को, और उस टाइम को भी बहुत मिस करती हूँ। ये टाइम एक सच में बहुत अनमोल टाइम होता है। इसके लिए मैं जितने शब्द बोलूँ उतने कम है। और मुझे तो बोलते टाइम भी ऐसे एकदम रोना जैसे आ रहा था। तो यहाँ पे फिर मैंने उसके बाद ये जो 2 छोटी-छोटी कन्या है ना, सबसे ज़्यादा ये जो व्हाइट ड्रेस वाली आप लोगों को दिख रही होंगी, ये अपने हाथ से खाना नहीं खा रही थी। तो फिर मैंने इन लोगों को बिठा के अपने हाथ से खाना खिलाया। और जब कन्या चली गईं उसके बाद मैंने इन लोगों से जो चावल के दाने होते हैं वो तो नहीं थे, लेकिन मैंने गेहूँ के दाने ही थोड़े से इन लोगों से थोड़े-थोड़े ले लिए थे। वो शायद क्लिप मैंने इसमें ऐड नहीं कर पाई है। तो उसके बाद फिर मैंने तुरंत ही घर को मतलब साफ़ नहीं किया क्योंकि ऐसे नहीं किया जाता है। तो काफ़ी टाइम हो गया था, थोड़ी देर मैंने खाना वगैरह खा के फिर मैंने आराम भी कर लिया था। उसके बाद फिर घर को अच्छे से साफ़ किया और जो रसोई है उसको भी अच्छे से सेट करके रखा। क्योंकि जब कन्या आती हैं तो एकदम वो जल्दी-जल्दी मचाती हैं, बोलती हैं जल्दी कर दो हमें वहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है। मैंने बोला ना ऐसा होता है कन्याओं का। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने सारे घर को अच्छे से एक बार फिर से साफ़ किया क्योंकि मैंने बताया था आज कीर्तन भी करवाना था घर में। तो उसके बाद घर में झाड़ू झाड़ू वगैरह मजबूरी में लगानी पड़ी, वैसे मैं लगाती नहीं हूँ। जब कन्या खा के चली जाती हैं तो उसके बाद शाम को 2 ढाई बजे के टाइम पर ही झाड़ू लगाती हूँ। लेकिन आज जैसे कि घर पे औरतें आएँगी तो फिर मुझे झाड़ू लगानी पड़ी। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सुबह के टाइम चोटी नहीं कर पाई थी। वैसे मैंने सोचा था अच्छे से चोटी वगैरह करके और मतलब पूरा श्रृंगार करने के बाद ही मैं पूजा करने जाऊँगी मंदिर पे और कन्या भी तभी खिलाऊँगी। और यहाँ पे मैंने साड़ी का भी सोचा था, मैं रेड कलर की साड़ी पहनूँगी, लेकिन जल्दी में मैं वो साड़ी निकाल नहीं पाई। फिर मुझे यही साड़ी ऊपर रखी हुई दिखाई दे गई थी। और ये जो ब्लाउज़ आप लोग देख रहे हैं ये मेरा हैवी साड़ी का ब्लाउज़ है, लेकिन फिर मुझे यही दिख गया। उस दिन भी मैंने इसी को पहना था इस साड़ी के साथ। तो यहाँ पे
मैंने चोटी अपनी बना ली थी, अतियंसी की भी चोटी बना दी थी मैंने। उसके बाद ये लोग खेल रहे, ये लोग ऐसा ही करती हैं यहाँ पे। अगर मैं ये जो आप चद्दर देख रहे हो इसको कितनी बार भी सही करूँ, लेकिन बच्चे ऐसे कर ही देते हैं लेट लेट के। उसके बाद सारा काम करने के बाद, चोटी वगैरह बनाने के बाद मैंने महावर लगाया, क्योंकि महावर ज़रूर लगाना चाहिए। ये सौभाग्य का प्रतीक होता है ये तो। और वैसे भी माता रानी के दिन तो लगाना ही चाहिए। वैसे तो हमारे यहाँ पे तो हर संडे को बोलते हैं कि लगाते हैं।